हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला हो रहता है। तो इस ऑप्शन है ए सामान्य नमक, या समुद्री नमक, या स्टार्च, या ग्लूकोज। इसका सही उत्तर है सामान्य नमक घुला रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे पर जंग लगती है किस कारण से। फेरिक ऑक्साइड से, या जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। तो इसका उत्तर सही होगा उपर्युक्त में से सभी के कारण, यानी कि फेरिक ऑक्साइड से भी और जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन की खोज की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है हार्वे ने, या फिर रोनाल्ड ने, या रॉस ने, या डेमोक ने, या बेंटिंग ने। तो इसका सही उत्तर है बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन है ऊष्मा उपचार से, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइमों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों से घी परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन है जस्ता, या स्टील, या सीसा, या एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर होगा स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, भाप अंगार गैस, वाटर गैस, या प्रोड्यूसर गैस, या हांस गैस, या मार्स गैस। तो इसका सही उत्तर होगा लाफिंग गैस एक प्रकार की फ्यूल गैस नहीं है। ये तो हंसाने वाली गैस है, तो इसका उत्तर यही होगा लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन से जलता है। तो ऑप्शन है फास्फोरस, या सोडियम, या लोहा, या गंधक। तो इसका सही उत्तर है सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं, फेदम क्या है। फेदम क्या है। तो इसका उत्तर होगा एक प्रकार का माप है, या मापने की एक प्रकार की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है शरीर का ताप, या समुद्र की गहराई, या वायु की गति, या भूकंप की तीव्रता। तो इसका सही उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता की मापने की इकाई है रिचर स्केल। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन है आइंस्टाइन, या न्यूटन, या मैडम क्यूरी, या अल्फ्रेड नोबल। तो इसका सही उत्तर होगा अल्फ्रेड नोबल जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट द्वारा, या जिप्सम द्वारा, या यूरिया से, या कार्बन से। तो इसका सही उत्तर होगा जिप्सम से। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्जामों में, तो इसको ज़रूर याद रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो ऑप्शन है एक्स किरणों, या लेजर किरणों, या गामा किरणों, या कैथोड किरणों। इसका सही उत्तर होगा लेजर किरणों पर अनुसंधान युद्ध के लिए नवीनतम चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन है विद्युत तरंगे, या विद्युत चुम्बकीय तरंगे, या ध्वनि तरंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रडार तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो इसका उत्तर यही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नीली होती है, या बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर की किरणें का प्रकीर्णन, या प्रकाश परावर्तन, या प्रकाश अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच यानी उसका आवाज़ होगा उतनी ही सुनाई देगा, या अधिक सुनाई देगा, या कम सुनाई देगा, या पहले कम और फिर अधिक। इसका सही उत्तर होगा अधिक सुनाई देगा। तेज गति से आता हुआ वाहन जो है हॉर्न अगर यदि बजाएगा तो उसका आवाज़ तेज सुनाई देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो छूकर, या जलाकर, या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराकर, या HSO से क्रिया कराकर। तो इसका सही उत्तर होगा जलाकर जो है, यानी 20 का राइट आंसर होगा। जलाकर हम सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक शून्य हो जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या बढ़ जाता है, या घट जाता है। तो इसका उत्तर होगा घट जाता है। बर्फ पर जब दाब बढ़ता है तो इसका गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो ऑप्शन है सस्ते होते हैं, या आकर्षक होते हैं, या ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। और ये जो सफ़ेद कलर होता है यह सभी प्रकाश की किरणों को जो है अपवर्तित कर देता है। जो भी पड़ती हैं किरण तो उसको अपवर्तित कर देता है, इसलिए ज़्यादा यह कपड़े गर्म नहीं होते, इसलिए गर्मियों में ये कपड़े ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं सफ़ेद कलर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है लोहा पानी में डूब जाता है, या लकड़ी पानी पर तैरता है, या पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो इसका सही उत्तर होगा पारा पानी में तैरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो ऑप्शन ए डी, या विटामिन ए, या विटामिन सी, या विटामिन बी। तो इसका सही उत्तर होगा संतरे में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से, या अल्ट्रा सैनिक वेब से, या रेडिएशन से, या स्पेशलिस्ट रेटिना से। इसका सही उत्तर होगा अल्ट्रासैनिक वेब से चमगादड़ को सहायता मिलती है, इसलिए वह अंधेरे में भी उड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन है मोनानाइट से, या एंथ्रासाइट से, या बॉक्साइट से, या थेरिनियम से। इसका उत्तर होगा बॉक्साइट द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक होल है निहारिकाएं, या उल्काएं, या सूर्य के धब्बे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर यही होगा इनमें से कोई नहीं है, ना ही निहारिकाएं हैं, ना ही उल्काएं हैं, ना ही सूर्य के धब्बे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट, या जिंक क्लोराइड, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम क्लोराइड जो है जल की स्थायी कठोरता का कारण है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा, या ठोस, या तरल, या ध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा कैलोरी की मापन इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन है विकिरण द्वारा, या जलवाष्प द्वारा,
या धूल के कण द्वारा या प्रकीर्णन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य उगते व डूबते समय लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा समांतर क्रम में हमारे आपके घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे में जंग लगना एक भौतिक क्रिया है या रासायनिक क्रिया है या सामान्य क्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। इसका सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो ऑप्शन है क्रोमियम या टंगस्टन या तांबा या जस्ता। तो इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो ऑप्शन है चालन, कंडक्शन का या संवहन या विकिरण का या संघनन का। तो इसका सही उत्तर होगा संवहन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसआई में बल का मात्रक है। तो ऑप्शन है जूल या न्यूटन या वाट या घन सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा न्यूटन एसआई का न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु क्या है। तो तत्व है या मिश्रण है या यौगिक है या इनमें से कोई नहीं। तो वायु एक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन है ट्रांसफार्मर द्वारा या अमीटर द्वारा या गैल्वेमीटर द्वारा या डायनेमो द्वारा। तो इसका उत्तर होगा डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में कोई अंतर नहीं होगा, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, उसके भार में कमी आ जाएगी, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी उसके भार में कमी आ जाएगी। जब हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कम लगता है, इसलिए भार में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फर का उपयोग होता है। तो ऑप्शन है डायनामाइट में या गन पाउडर में या बारूद में या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि यह डायनामाइट में प्रयोग होता है और गन पाउडर में भी और बारूद में भी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है किस लिए। स्वभाववश या पुतली की विशेष बनावट की वजह से या दिन में नींद आने से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट जो होती है आँखों में बिल्लियों की, इसलिए उनको रात में अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो ऑप्शन है सोना या एल्युमिनियम या चांदी या पीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। तो ऑप्शन है आँख को अच्छा लगता है या ऊष्मा के कुचालक हैं या ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं या ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं, क्योंकि यह अभी जो अगला क्वेश्चन आया था ना, तो इसमें बताए ना कि वाइट कलर जो होता है वह ऊष्मा का परावर्तक होता है, यानी प्रकाश की किरणों को परिवर्तित कर देता है, इसलिए सफ़ेद रंग पसंद करते हैं गर्मियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो ऑप्शन है फैशन की वजह से या लकड़ी ताप पर कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता या हल्का होता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी ताप का कुचालक है और यह हैंडल गर्म नहीं होता। इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। तो ऑप्शन है बायल का नियम या चार्ल्स का नियम या ग्लूसाक का आयतनी संबंधी नियम या आवेगाद्रो की परिकल्पना का नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेगाद्रो की परिकल्पना का
नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो ऑप्शन है मीथेन या अमोनिया या मीथेन या एथिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, या ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, या फिर ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब हम वायुमंडल से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर का ताप व दाब दोनों ही घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्र लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जाती है, तो ऑप्शन है रेटिना के द्वारा या आइरिस द्वारा या सीलियरी मांसपेशिया द्वारा या कार्निया द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा सीलियरी मांसपेशिया द्वारा हमारे नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को सही रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूखी बर्फ होती है ठोस क्यों होती है, तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या हाइड्रोजन के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सूखी बर्फ ठोस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ऑप्शन है सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी सोडियम क्लोराइड जो है नमक का सामान्य नाम है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे MCQs। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर यूज़फुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।